अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ये जो मोटर है मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरा वाइंडिंग हो गया, सिर्फ 2 स्लॉट बाकी है। इधर का 1 स्लॉट और इधर का 1 स्लॉट, ये 2 स्लॉट बाकी है। ये हमको दिखाने का ये मकसद है आप लोगों को कि बहुत सारे लोग जब वाइंडिंग करते हैं उस टाइम क्या होता है, मोटर गर्म होता है, सही से चलता नहीं, लोड नहीं उठा पाता है। तो इस चक्कर में ये वाले वीडियो मैं बना रहा हूँ आज कि किस तरह से आप सही ढंग का बांध पाओगे, वही दिखाने के लिए। तो गलती क्या करते हैं, देखिए ये सब आपका वाइंडिंग तो करते हैं, करने के टाइम ये स्लॉट जो होता है इसको टाइट नहीं करते। एक तो आपको किस तरह से टाइट करना है वो दिखा देता हूँ। देखिए पहले आपको इस तरह का यहाँ पे लकड़ी डाल सकते हो, लेकिन लकड़ी ज्यादा दिन टिकता नहीं है, इसलिए मैं इसको बना लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास अवेलेबल मिलता भी है। यहाँ पे जो लोग वाइंडिंग करते हैं मेरे से खरीद के भी लेके जाता है ये सब। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से पहले डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डाल देते हैं। डालने के बाद इधर और इधर देखिए ये दोनों तरफ पूरा बीच में गैप कर लेते हैं। और जब इसको गैप करते हैं तब क्या होता है, ये दोनों साइड का जो कॉपर है वो दोनों साइड में चला जाता है और ये कोर के बोले तो कोर में सट जाता है। अगर बीच में गैप रहता है तो वो भी पूरा क्लियर हो जाता है, सट जाता है ये। ठीक है, तो इस तरफ एक बार कर लिया, फिर इस तरफ भी एक बार कर लेना है। तो देखिए इस तरफ से, ठीक है। आप सोचोगे कि कॉइन खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी से करता हूँ, मैं जब भी वाइंडिंग करता हूँ इसी से करता हूँ, कोई दिक्कत आता नहीं है। मैं लकड़ी से करता ही नहीं, पहले 2-1 बार करता था तो वो लकड़ी बहुत ज्यादा खराब होता था इधर, तो इसकी वजह से मैं इसको बना लिया, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इसको कर लिया। उसके बाद देखिए उसके बाजू वाला जो स्लॉट है उसको भी कर लेता हूँ। देखिए ये आराम से घुस गया अंदर। अब इसको इधर उधर करना है, फिर इस साइड पे भी एक बार कर लेना है। तो देखिए इधर से भी एक बार कर लिया, तो ये बीच में पूरा गैप हो गया। देखिए अब कितना भी स्लॉट यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, देखिए कितना गैप हो गया दोनों साइड में, अब कितना भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। और एक दिक्कत जो करता है पब्लिक बनाने के टाइम वो होता है आपका, देखिए यहाँ पे तो मैं कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब वाइंडिंग करेंगे उस टाइम क्या करते हैं वो लोग, इस तरह से करने के बाद ये खींचता नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखिए इधर इसको इस तरह से खींच लेता हूँ। ठीक है, इस तरफ से भी एक बार खींचता हूँ। उसके बाद जब इसको दूसरी तरफ जब इधर से घुमा के इधर लेके जाएंगे, उस तरफ भी देखिए इसको और एक बार इधर खींच लेंगे। ठीक है, इधर इस तरह से जितना जोर लगा के खींच सकते हो खींच लोगे तो ये कोर जो है ये स्लॉट बहुत टाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको लिख लेना है कि कितना यहाँ पे टर्न दिया। ठीक है, ये हाई स्पीड मोटर बन रहा है, 850 का मोटर है, लेकिन कस्टमर का कहना था कि इसको हाई स्पीड बनाना है, तो इसीलिए 850 का जो डाटा है उसको निकाल के हम दूसरा डाटा में इसको बना रहे हैं 850 में। ठीक है, तो यही आप लोगों को दिखाने के लिए खाली इस वीडियो को बना रहा हूँ। और किस तरह से इस पेपर को काटते हैं, फिर पेपर को अंदर किस तरह से डालते हैं, वो भी वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। ठीक है, पहले इस मोटर को बांध लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पूरा फिर दिखाएंगे। तो फिर से एक बार देखिए किस तरह, देखिए आराम से घुस गया अभी, क्योंकि ये 2 स्लॉट के बाद जो आखिरी स्लॉट होता है वो बांधने में दिक्कत बहुत आता है। ठीक है, तो वही किस तरह से आप आराम से बांध पाते हो वो दिखाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए खास करके। तो इस तरह से अगर बांधोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 को टर्न दे दिया और फिर से हमको इसको थोड़ा सा ढीला कर लेना है, यहाँ पे गैप कर लेना है फिर से थोड़ा सा। तो देखिए अभी गैप कर लिया इस साइड से, और इस साइड से भी ऊपर वाला दूसरा वाला कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखिए इसको भी गैप कर लिया। आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लोगे तो क्या होगा, खींचने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हाथ से अगर करोगे, पैर में पकड़ के हाथ लगा के, तो उसमें खींचने में दिक्कत आएगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं पूरा स्लॉट को भर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे पेपर वगैरह किस तरह से काटा जाता है। तो देखिए आप कितना आसानी से ये अंदर जा रहा है। ये मैं हाई स्पीड मोटर बांध रहा हूँ, पहले ही बोला 850 का जो मोटर था वो भाई साहब ने, मैं इससे पहले बहुत सारे मोटर हाई स्पीड बांध के दिया, तो उसका भी कहना था कि मुझे भी हाई स्पीड ही चाहिए, तो इसलिए मैं ये वाला हाई स्पीड ही बांध रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये दोनों स्लॉट को बांधने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं पूरा। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा स्लॉट कर लिया मैं कंप्लीट। अब इसको पेपर को काटना है और बाकी क्या क्या करना है देखिए। इस तरह से आप अगर टाइट करके बांधोगे
तो आपको बोले तो मोटर हीट नहीं होगा और स्पीड बहुत स्पीड चलेगा ये, ठीक है। और स्पीड का और भी डाटा है, एक्स्ट्रा भी बहुत सारा डाटा है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए किस तरह से ये बना है। आप इसको फिनिशिंग भी हमको देना है। अगर इस तरह से रखेंगे तो बोलेगा कि ये उतना फिनिशिंग नहीं है, तो इसमें फिनिशिंग देना है हमको फिर से। और इस तरह आप देख सकते हो आप। इसमें से देखिए ये वाला हो गया हमारा जहाँ पे लीड लगेगा, ठीक है, ये तीनों में, और ये तीनों आपस में जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों में हमारा लीड लगेगा, पीला ब्लू ग्रीन, ठीक है। ये तीनों में लीड लगेगा और ये तीनों आपस में जॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर इसी तरह छोड़ दिए तो यहाँ पे आपका रोटर नहीं घुसेगा। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इसको थोड़ा साइड करना होता है। साइड करने के लिए देखिए ये वाला तो हमको घुसाने के लिए बनाया था, और साइड करने के लिए ये वाले ज़रूरत होगा आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप एक बार। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे रख के आप इसको इस तरह से थोड़ा सा साइड कर सकते हो। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइड कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले दिखा देता हूँ सिर्फ आप लोगों को, ठीक है। ये तो देखिए इसको इस तरह से थोड़ा हटा लिया हमें। सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से हटा लिया, ठीक है। थोड़ा संभाल कर हटाना है आपको, ऊपर काटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर लकड़ी का हथौड़ा है, बोले तो हथौड़ी है, तो उससे कर सकते हो, या तो ये वाले, ये बहुत काम का चीज़ है। क्योंकि आपका रोटर अगर कहीं पे टेढ़ा हो जाता है, ये जो स्लॉट है ये, तो उस टाइम ये अंदर आपका हथौड़ी, बड़ा बड़ा हथौड़ी नहीं जाता है, तो यही इस टाइम काम आता है इस तरह से ठोकने को, ठीक है। तो इससे ही आप देखिए इस तरह से हल्का हल्का कर सकते हो। तो आप सोचोगे कि इसका जो कॉपर है वो खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इससे। मैं इसी से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप इसका फिनिशिंग देखोगे। फिर अभी मैं थोड़ा कर लेता हूँ, फिर आपको फिनिशिंग दिखाएंगे। और काटना बहुत आसान होता है, वो भी आप लोगों को दिखा दे। देखिए देखिए कट गया ये, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो जितने भी पेपर है सब इसी तरह से हम काट लेते हैं। देखिए कट गया, ठीक है। तो ये पेपर काटने के बाद किस तरह से इसको बोले तो अंदर भी डालते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पूरा काट लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब पूरा जो पेपर था अंदर वाला वो सब मैं काट लिया, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला कटर आता है, इस कटर से इस तरह से पूरा काट लेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से पूरा काट लेंगे। फिर इसको किस तरह से अंदर डालना है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। पहले मैं इस तरह से काट लेता हूँ इसको, ठीक है। इस कटर के जरिए जो भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है इसको हमको काट लेना है। फिर इसको अंदर किस तरह से डालेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप देखिए इसको हम पूरा लेवल करके काट लिया, देख सकते हो आप। तो अब क्या करना है हमको, देखिए ये वाले स्क्रू ड्राइवर के जरिए इसको थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से गैप कर लेना है। तो एक साइड का अंदर अपने आप ही एक साइड का अंदर चला जाएगा, फिर दूसरा साइड का भी जब करेंगे तो ये दोनों अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। इस तरह से देखिए एक अंदर चला गया इस साइड से, फिर इस साइड से जब देंगे ना उस साइड पे दोनों तरफ से अंदर चला जाएगा। मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए इसको जिस तरह से मैं डाल दिया, ठीक है। पहले आपको एक तरफ कर लेना है, किसी भी तरफ, जैसे कि इस तरफ एक बार कर लिए, ठीक है। उसके बाद इस तरफ का जब अंदर डालोगे तो ये दोनों अंदर चला जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरफ जैसे चला गया, फिर इस तरफ गया, फिर उस तरफ भी इसी तरह से करना है, तो ये अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप ये वाला पेपर हो, देखिए ये वाला पेपर हो या लकड़ी, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डालना जरूरी है, अगर नहीं डालोगे तो हो सकता है एक आध बोले तो वायर अगर बाहर आ जाता है तो दिक्कत आ जाएगा, शॉर्ट होने का चांस रहेगा फिर। इसलिए ये सब आपको डालना चाहिए, ये या तो लकड़ी कुछ भी आप डाल सकते हो। तो वो भी आपको दिखाएंगे, पहले इसको पूरा हम डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 4 गो स्लॉट को मैं अंदर डाल दिया, इस तरह से आपको अंदर डालना है, ठीक है। अभी भी ये बचा है। तो यहाँ पे मैं ये हाई स्पीड मोटर को बांध रहा हूँ, ठीक है। हाई स्पीड मोटर का डाटा थोड़ा अलग रहता है, और मैं जिस तरह से बांध के देता हूँ हाई स्पीड, इसमें आपको लोड भी ज़्यादा उठाएगा और ये स्पीड भी बढ़ेगा इसका। जिस तरह से नॉर्मल स्पीड रहता है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड होगा, और ये लोड क्षमता भी इसका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं बांध के इसको देता हूँ। तो इसको पहले मैं पूरा ही भर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। तो देखिए इसको पूरा हम अंदर डाल दिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये जो कटा हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है सब, जो यहाँ से मैं काट लिया था,
इसको हम सब एक एक स्लॉट के अंदर डालेंगे ये सब। ठीक है, ये सब एक एक स्लॉट के अंदर डालेंगे ताकि वो कभी बाहर ना निकले। इसका जो लीड है या वायर है वो सब कभी भी बाहर ना निकले, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे डाल देंगे। और कभी अगर यहाँ पे देखिए स्क्रू ड्राइवर डालने के टाइम अगर फट जाता है तो ये डालने से क्या होगा, वो भी बोले तो रिपेयर हो जाएगा फिर। ठीक है, ये पेपर जो अंदर है ये कहीं पे अगर फट जाता है तो वो भी रिपेयर हो जाएगा इसको डालने से। और इसके बाद आप चाहे तो लकड़ी भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको हर एक बोले तो स्लॉट के अंदर इस गैप में डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरे पेपर डाल दिया सब में। पेपर डालने के बाद यहाँ पे मैं लकड़ी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का मार्केट में लकड़ी खरीदने को मिलता है, देखिए ये वाला। तो इसको हम काट काट के लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इतना सारा लगाया और कुछ बाकी है यहाँ पे, जो इस जगह देखिए ये 4 गो में बाकी है और, तो इसको भी हमको लगा देना है। ठीक है, तो इसको तोड़ तोड़ के लगा देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हो ये किस तरह का लग रहा है। ठीक है, इसमें पेपर डाला पहले, उसके बाद इसके अंदर लकड़ी भी डाल दिया ताकि और भी सेफ्टी रहे। मैं जब भी वाइंडिंग करता हूँ इसी तरह का करता हूँ। बाकी मैं पहले ही बोला कि इसको मैं हाई स्पीड में बांधा था, इसके लिए कितने वायर लिया और कितना टर्न दिया, कितना फीट का, सब कुछ और एक वीडियो पर्सनली बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना वायर लिया गया, सब कुछ फुल डाटा उसमें दिखाया जाएगा आप लोगों को। अब इसमें एक काम बाकी है, यहाँ पे जो हमारा 3 लीड है यहाँ पे देखिए, इसको आपस में जोड़ना है और यहाँ से 3 हमारा फेज वायर निकलेगा ये वाले 3 में। ठीक है, अब इतना कुछ करने के बाद अगर आपका मोटर शॉर्ट निकल जाता है तो पूरा आपका जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें शॉर्टिंग भी चेक करना होगा। ठीक है, तो शॉर्टिंग भी हम चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से शॉर्टिंग चेक किया जाता है। तो देखिए इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे और एक काम मैं किया, इस तरफ देखिए धागा से इसको पूरा बांध दिया। ये आप चाहे तो नहीं दे सकते हो, ठीक है, चाहे तो दे सकते हो और अगर नहीं देना चाहते हो तो मत देना इसको, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है। मैं देता हूँ बस यही खाली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देने में, इसीलिए मैं देता हूँ। आप चाहे तो दे सकते हो वरना मत देना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह से ये अभी दिख रहा है। इसमें वायर डालने से पहले मैं अभी थोड़ा इसमें वार्निश डाल देंगे ताकि वो सूख जाए। मेरा एक दूसरा काम है उसको करना है अभी, तो तब तक ये सूख जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वायर लगा के इसको फिटिंग करेंगे। ठीक है, और इसका शॉर्टिंग वगैरह उस टाइम चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको वार्निश डाल देते हैं। तो देखिए ये देखिए हमारा वार्निश है। ठीक है, तो इस वार्निश को इसमें डालेंगे। तो इसको हम छोटा से डिब्बे में रखा हूँ यहाँ पे देखिए, तो ये वाले डिब्बे में हल्का सा लेके रखा हूँ, इसी को डालेंगे अभी मैं। तो देखिए एक तरफ पूरा डाल दिया वार्निश, थोड़ा अच्छे से मैं यहाँ पे डाल दिया वार्निश। आप दूसरी तरफ भी डाल देना है, उसके बाद सुखाना है इसको। और मेरा एक दूसरा काम है उसको भी कर लेता हूँ, उसके बाद इसका फिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं तो इसको वाइंडिंग कर लिया, उसके बाद देखिए इसका जो कॉपर है इंसुलेशन इसका भी हटा दिया मैं। ठीक है, इंसुलेशन हटाने के बाद आप इसका शॉर्टिंग किस तरह से चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है क्या। ठीक है, उसके लिए देखिए ये एक एक करके है, सबको हमको इस तरह से जोड़ देना है ताकि एक आपस में सभी वायर टच हो जाए, एक एक लीड का सभी वायर आपस में टच हो जाए। इस तरह से सबको हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं जोड़ दिया। देखिए ये तीनों का अगर नहीं करोगे, सिर्फ ये तीनों को जोड़ दोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपको जोड़ना है इस तरह से। तो मैं सभी को जोड़ लिया, बाकी आप चाहे तो ये तीनों को भी जोड़ सकते हो या तो ये तीनों को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं जोड़ लिया। अब देखिए आपका मल्टीमीटर जो होगा उसको बजर पे करना है, ये बजर पे मल्टीमीटर को करना है जहाँ पे बीप की आवाज आता है। और यहाँ से देखिए आपका बीप की आवाज आ रहा है।
आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे बीप की आवाज आ रहा है। तो हमको अभी चेक करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इसको और ये जो हमारा तीनों एक साथ जॉइंट होगा इसको इस तरह से चेक करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे कि यहाँ पे बीप की आवाज आ रहा है क्या, वो देखेंगे। अगर कहीं पे भी एक वायर इस तरह से अंदर आपस में सट जाएगा, देखिए इसको मैं सटा दिया जानबूझ के, देखिए यहाँ इसको मैं सटा दिया, ठीक है। तो रुकिए मैं इसको सटा दे रहा हूँ, देखिए एक ही वायर को मैं सिंपल यहाँ पे खाली सटा दे रहा हूँ। तो क्या होगा आप देखिए, देखिए एक वायर को मैं सटाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी चेक कर रहा हूँ, देखिए रुकिए 1 मिनट, ये फर्स्ट और लास्ट को मैं ज्वाइंट किया। तो अब हमको इधर देखिए बीप की आवाज आ रही है, ठीक है। इधर मैं जो फर्स्ट स्लॉट और लास्ट को ये किया, इसके वजह से उधर भी बीप की आवाज आ रही है। इधर खोल गया, मैं एक बार लगा देता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे बीप की आवाज आ रहा है। इसका मतलब है अगर एक भी आपका वायर बीच में सटा हुआ रहेगा ना, तो इस तरह से चेक करने में यहाँ पे बीप की आवाज आएगा या तो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आपको इसी में पता चल जाएगा। देखिए ये शॉर्टिंग नहीं है क्योंकि ये अलग से मैं रखा हूँ, ये दोनों का आपस में टच किया एक वायर को खाली, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखिए इसको खोल दिया मैं, आप देखिए शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आपको शॉर्टिंग चेक करना है, ये शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए किसी में भी लगा रहा हूं, ये शॉर्टिंग नहीं है, आप देख सकते हो। और इधर भी मैं देख रहा हूं तो भी शॉर्टिंग नहीं है। आप बॉडी शॉर्ट किस तरह से चेक करेंगे, बॉडी शॉर्ट चेक करने के लिए देखिए ये जो हम तीनों एक साथ आपस में टच करेंगे, जिसको इसको इस तरह से हम तीनों को आपस में कर लिया, ठीक है। जो तीनों ज्वाइंट होगा वो वाले को, तो इसको एक आपस में ज्वाइन करने के बाद एक को हमको इसमें लगाना है मल्टीमीटर का और एक को बॉडी में लगाना है। देखिए इस तरह से, देखिए मैं बॉडी में लगा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई बीप की आवाज या कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका बॉडी भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। आपको देख के पता चलेगा। रुकिए एक बार और इस तरह से दिखाता हूँ। देखिए मल्टीमीटर में कोई वैल्यू या कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इसका बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पे जब भी टच कर रहा हूं तो देखिए वैल्यू आ रहा है और बीप की आवाज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको शॉर्टिंग चेक कर लेना है। जब भी मोटर को वाइंडिंग करोगे एक बार इस तरह से शॉर्टिंग चेक कर लोगे। और आपके पास अगर इस तरह का सीरीज लैम्प है, देखिए इस तरह का अगर सीरीज लैम्प है तो इससे भी आप चेक कर सकते हो इसका शॉर्टिंग, ठीक है। सीरीज लैम्प पे भी आप चेक करके देख सकते हो कि शॉर्टिंग है क्या, ठीक है। मल्टीमीटर अगर है तो सीरीज लैम्प पे चेक करने की जरूरत नहीं, या तो आपके पास अगर डिवाइस है तो डिवाइस पे भी एक बार दिखा देता हूं मैं, काटो। तो देखिए आपके पास अगर ये डिवाइस है, ऑल इन वन वाला डिवाइस है, इसमें आप शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हो। शॉर्टिंग भी चेक होगा और इसमें आपको वोल्टेज और स्विच भी चेक हो जाता है। तो ये शॉर्टिंग चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए A+ लिखा हुआ है, ये वाले वायर ये दोनों, ठीक है, शॉर्टिंग चेक करने का। तो इसके लिए देखिए हम स्विच को ऑन कर दिए यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, ये दोनों वायर आपस में इस तरह से टच करेंगे तो ये वाला LED जलेगा अगर शॉर्ट रहेगा तो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए एक को बॉडी इसमें लगाया वायर में और एक को हम लगा रहे हैं बॉडी में। तो देखिए वहां पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। हालांकि देखिए इसको मैं पहले जैसे देखिए जब पहले एक बार मल्टीमीटर में चेक करके दिखाया टच करके, तो इस तरह से इसको मैं टच कर दिया। आप देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है अभी, ठीक है, अभी इसको शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये देखिए, क्योंकि मैं इसको आपस में टच कर दिया इसके वजह से, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग भी इससे आप आराम से चेक कर सकते हो इस डिवाइस से। तो इसी तरह से आप, ये बॉडी शॉर्ट नहीं है इसका, देखिए बॉडी में मैं लगा रहा हूं तो बॉडी इसका शॉर्ट नहीं है, किसी भी तरह मैं लगा रहा हूं तो देखिए इसका बॉडी शॉर्ट नहीं है और इसका वायर भी शॉर्ट नहीं है आपस में, ठीक है, इसका वायर भी शॉर्ट नहीं है। ये अगर ये इधर ज्वाइन कर दिया बोल के, यहाँ पे अभी LED जल रहा है, तीनों में ही जलेगा, ठीक है। तो ये बॉडी चेक करने के लिए बॉडी शॉर्ट है क्या, और इसको खोल के आप कॉइन शॉर्ट है क्या चेक कर सकते हो। तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए एक बार इसको मैं फिर से खोल लिया, अलग अलग कर लिया। अब इसको मैं पकड़ रहा हूँ और ये कॉइल में पकड़ रहा हूँ। देखिए ये दोनों नहीं है, ठीक है। बाकी ये तो उसी का लीड है, इसमें जलेगा। बाकी इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए इसमें शॉर्टिंग नहीं है और इसमें भी नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो उसी वाला वायर है तो इसमें तो जलेगा ही, ठीक है। तो उसके बाद इसको भी एक बार देख लेता हूँ। देखिए ये इसी का लीड है आखिर वाला, तो इसमें जल रहा है।
ये नहीं जलना चाहिए और इस पे भी नहीं जलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी शॉर्टिंग नहीं है, तो इसमें ये भी पता चल गया आपको। बाकी हम अब इसका लीड जो है उसको ज्वाइन करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। लीड किस तरह से ज्वाइन किया जाता है वो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हमको सिंपल खाली ये तीनों को आपस में जोड़ देना है और इसमें से जो लीड है उसको ज्वाइन करके आपको सोल्डिंग करना है, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता ही होगा, तो हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मोटर अब तैयार हो गया, ठीक है। इसको हम देखिए वार्निश वगैरह चढ़ा के स्लीपिंग पाइप वगैरह डाल के यहाँ पे लीड भी लगा दिया। इसका कोबार पूरा खराब था, तो कस्टमर का कहना था कि इसको कोबार को छिल के स्लीपिंग पाइप डाल देने को, तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा स्लीपिंग पाइप डाल दिया, ठीक है। और सेंसर वाला वायर भी इसका खराब था, तो अलग से इसका 5 कलर का सेंसर वाला वायर लगा दिया मैं, देखिए ये वाला वायर का, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ये आराम से आप कोई भी वायर लगा सकते हो, थोड़ा वायर हैवी होना चाहिए बस, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे वार्निश भी किस तरह से लग गया है। आपको वार्निश जितना अच्छा लगाओगे उतना ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वार्निश भी बहुत अच्छे से लगा दिया, और इस साइड पे भी देख सकते हो कितना मस्त फिटिंग आया ये। अब इसको हम फिटिंग करके एक बार सेंसर को टेस्ट करेंगे, फिर ये कस्टमर को देंगे। और आप लोगों के बार अगर वाइंडिंग कराना है आप लोगों को, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऊपर दिए गए नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चलता है, उसमें कांटेक्ट करके आप वाइंडिंग करा सकते हो। होलसेल रिटेल दोनों तरफ से हम लोग करते हैं वाइंडिंग। और किसी गाड़ी वाले भाई को अगर डायरेक्ट वाइंडिंग करा के ले जाना है, तो वो वाइंडिंग करा के डायरेक्ट अपने कंट्रोलर के साथ भी लेके आओगे तो हम पूरा मैच करके आपको दे सकते हैं। मोटर को वाइंडिंग करने के बाद कंट्रोलर को पूरा मैच करके चला के दे सकते हैं। आप सिर्फ जाके गाड़ी में लगा दोगे, आपका गाड़ी चलने लगेगा। जिस तरह से यहाँ पे मैच करके दिया जाएगा उसी तरह से जाके सिर्फ आपको गाड़ी में लगाना है, आपका गाड़ी चलने लगेगा। इसके लिए आपको मोटर और कंट्रोलर दोनों को साथ में लाना पड़ेगा, हम यहाँ से मैच करके आपको दे देंगे। और अगर आप खुद मैचिंग कर पाते हो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही कर लेना। अगर नहीं कर पाते हो तो आप मोटर कंट्रोलर दोनों ला सकते हो, हम मैचिंग करके आपको दे देंगे। जाके सिर्फ आपको गाड़ी में लगाना है और चलाना है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम दे सकते हैं आपको अगर आप चाहे तो चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिर सेंसर टेस्ट करके सेंसर को टेस्ट कर लेंगे एक बार डिवाइस से, ये वाला डिवाइस से। उसके बाद आपका जो इसका कॉइन है उसको भी चला के फिर गाड़ी वाले को दे देंगे। जिसका मोटर है ये मोटर उतना ख़राब नहीं था, फिर भी गाड़ी वाले का स्पीड ज़रूर था, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी मोटर बांध के दिए, जो लोग बोलता था कि हमको स्पीड चाहिए उसको स्पीड बांध के दिए थे, तो इसके वजह से वो गाड़ी ये भाई साहब ने भी देखे, तो इनका कहना है कि हमको भी वैसा स्पीड करके दीजिए, तो इसलिए हमको इसको स्पीड बनाना पड़ा। तो चलिए फिटिंग करने के बाद आप लोगों को फिर एक बार दिखाता हूँ, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसका सेंसर हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसको डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिए मैं, देखिए यहाँ पे इसका सेंसर वाले को। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है तो हमको पता चल जाएगा कि इसका सेंसर सही है क्या। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घुमाना है ताकि इसका मैग्नेट अगर ख़राब है तभी भी हमको पता चल जाए। अगर मैग्नेट ख़राब है तो तीनों एक साथ बंद हो जाएगा, और अगर सेंसर शॉर्ट है तीनों हो सकता है एक साथ जलने लगे। तो देखिए एक जल रहा है एक बंद हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नेट और सेंसर दोनों सही है। और हाथ से भी बहुत अच्छा ये बोले तो पकड़ रहा था लोखंड को। तो देख सकते हो आप इसका सेंसर और मैग्नेट दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम अभी कस्टमर को दे देंगे। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये सब डिवाइस वगैरह अगर आपको चाहिए, ई रिक्शा कंट्रोलर, टेस्टर डिवाइस, ड्रम पुलर, एक्सेल पुलर, बेयरिंग पुलर, मैग्नेट पुलर, तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मैं इसको भेज सकता हूँ। इसके लिए वीडियो के ऊपर दिए गए नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चलता है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मैं नंबर बता देता हूँ 9702512458 9702512458 ये वाला मेरा नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके भी ये सब ले सकते हो। देखिए कोई नहीं
तो अब इसको हम गाड़ी में फिटिंग कर दिए। अब इसको चला के भी एक बार दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए। और बाकी इस पर फुल वीडियो कितना स्पीड पे ये चल रहा है उसका फुल वीडियो और एक वीडियो आप लोगों को बना के पर्सनल दिखाया जाएगा।